चूहान का, हाँ ठीक है, ये फार्मूला लिखे ना। तो y बराबर हम लोग का इस तरीके से जो भी रहे, तो x का मान जो भी रहेगा हम लोग पुट करेंगे तो पूरा सॉल्व करके निकल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग का ये है, तो इसमें बताना है कि y का मान क्या है। तो जैसे y बराबर क्या है फार्मूला, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x डिवाइड में 2। तो यानी कि x का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, 7। तो यानी y बराबर हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 7 गुना 4 बाई 2। तो 7 चौके 28 और 1 29। तो यानी 1 प्लस रूट अंडर 29 बटा 2। ठीक है। अब देखिए हम लोग को रूट 29 का तो मान नहीं पता है ना, और हम लोग को इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे ये किसके किसके नजदीक के स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि अगर मान लो 5 लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर जो है इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग 5 मान के चल रहे हैं, 2 को हम लोग मान निकाले ना इसका, तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3। लेकिन हम लोग का 5 से तो ज़्यादा है ना, यानी कि 3 से तो ज़्यादा ही रहेगा। उसके बाद अब हम लोग 6 मान पुट करके चेक करेंगे, तो 1 प्लस 6 बाई 2 यानी कि 7 बटा 2 यानी कि 3.5। तो 6 से तो कम है, यानी कि 3.5 से तो कम मान आएगा। तो यानी कि 3 से ज़्यादा मान आएगा y का, और 3.5 से कम मान आएगा। तो वही आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा y जो है वो 3 से ज़्यादा है और 3.5 से कम है। उससे हाँ, तो इसके आगे पीछे वाला देख लेंगे कि किसका किसका स्क्वायर में है, और सॉल्व कर देंगे। हाँ, वो वाला जैसे ये टूटता था ना, वो तब जाकर के हम लोग करते थे। ये अभाज्य संख्या है तो उसमें नहीं होगा। मिटाएं। बारह प्लस 12। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग उस तरीके से भी करके बना सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि ये टूटे, इसको देखो 12 को इस तरीके से तोड़ना ना कि उसका जो गैप रहे वो 1 का रहे। जैसे मान लीजिए 3 चौके 12, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग का 12 रहेगा तो क्या बोलेंगे 3 चौके 12, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है। उसी तरीके से और भी जैसे हम ले सकते हैं 6 रहेगा तो 2 तिया 6, तो डिफरेंस 1 का रहे, है ना। तो इस तरीके से ही तोड़ेंगे। तो जैसे मान लो 12 है तो क्या करेंगे 4 तिया 12, ठीक है। हाँ ऐसा वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए बिल्कुल। तो जैसे हम लोग 4 तिया 12 कर सकते हैं, और जब भी प्लस में रहे तो हम लोग बड़ा वाला जो है आंसर हो जाता है। तो वो वाला इक्वेशन सॉल्व करके भी बनाइएगा तो 4 ही आएगा,
और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो टूटे, वो जैसे 7 तो नहीं ना टूट रहा था, लेकिन अगर 12 टूट रहा तो 4 किया 12 में, तो यानी बड़ा वाला जो है प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला हो जाएगा। लेकिन वही अगर माइनस में रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन में पुट करके भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, तो 4 ही आएगा। हाँ तो थोड़ा शॉर्ट वाला ध्यान रखिएगा इसको, एग्जाम में जल्दी यही बनेगा। फार्मूला तो याद रहेगा नहीं जल्दी। हाँ बोले तो डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा। हाँ 5 चौके 20, तो बड़ा वाला हम लोग प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। हाँ 13 रहेगा तो वो टूटेगा नहीं, तो हम लोग फार्मूला से पुट करेंगे। हाँ सम का जरूरी नहीं है, तुम्हारा 8 कहाँ टूटेगा, 8 तोड़ो तो 4 दूनी 8, 2 का डिफरेंस है, समझे बात को। तो फिर उसको फॉर्मूला में हाँ माइनस में लेना छोटा है, हाँ, माइनस में अगर रहता तो छोटा वाला आंसर होता। इन्फिनिटिव नहीं रहेगा तो कोई भी फिर n रहेगा, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है आगे करें। अब देखिए इसमें जैसे टूटने वाला तो नहीं है, 9 है लेकिन टूटने वाला तो नहीं है, तो फिर हम लोग फार्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर माइनस है तो फिर आगे में माइनस कर दीजिएगा। जैसे वो जो फार्मूला लिखे थे ना, y बराबर क्या था, 1 बाई 2। अब हम लोग का माइनस है तो बस यहाँ माइनस चढ़ा दीजिएगा। ऑप्शन दिखाते हैं, फिर वही अप्रॉक्स में लेकर के अब बताइए कि कौन सा आंसर होगा। माइनस यहाँ जैसे 6 का और 7 के बीच में, और 6 में से ये घटाएंगे तो 5, 36 क्यों लिख रहे हैं, 2.5 से ज्यादा और 3 से कम। क्या लिखें? अच्छा ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओ माइनस नहीं किए क्या, 1 ये यहाँ पर क्या है, सब वही हाल है।
बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेकिन माइनस में है तो छोटा होगा। हाँ प्लस में हम्म हम्म इसका क्या होगा? हाँ 12 रहता था। ठीक है, देखिए एक हम लोग पढ़े प्लस वाला और माइनस वाला। प्लस वाला में जैसे है कि जब डिफरेंस होता था, डिफरेंस अगर तोड़ने पर एक का रहे तो बड़ा वाला लेते थे, डिफरेंस अगर मतलब कि माइनस में रहे तो छोटा वाला लेते थे। अगर वो ना टूटे तो फिर फार्मूला में अगर प्लस वाला रहेगा तो इसमें माइनस नहीं रहेगा, और माइनस वाला रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये सब बैठा लीजिए दिमाग में पूरा एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन आता, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं देता है इसका फार्मूला ना। नहीं देगा, ये सब बता रहे हैं, ये सब जो है ना, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है जो मतलब कि जल्दी एग्जाम में, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा ये सब जो है तुम्हारा 10th लेवल का एग्जाम में आता है। और आता है ना तो बहुत लोगों का छूट जाता है, कि ये सब पढ़ता ही नहीं है, समझे। सब कुछ पढ़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, ये सब पूरा पढ़ेगा, लेकिन ये सब चैप्टर नहीं पढ़ेगा। क्या चीज? इसका डायरेक्ट तुम बोलना कि तुम्हारा जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा, देखो यहाँ पर लिखा हो भी है कि y बराबर अगर रूट अंडर इस तरीके से कुछ भी रहे तो y का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुम्हारा जो है वही हो जाएगा। 5 है तो 5 रहेगा मल्टीप्लाई में, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो वही लेंगे। अब जैसे मान लो क्या चीज, अब जैसे वो सब तो था तुम्हारा अनंत तक का ना, अब मान लो कि उसमें कोई भी जैसे है 4 गो रहे, 5 गो रहे, तब हम लोग का फॉर्मूला ये यूज होगा। जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे देखिए ये के गो, n का मान के गो है, 1 2 3 4 5, तो फिर हम लोग जो है कौन फार्मूला में यूज करेंगे, तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे कि आपका y बराबर अगर दिया हुआ है रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, 4 ही गो है, यहीं तक रुक गया है, अनंत तक। अगर इस तरीके से रहेगा तब हम लोग अनंत तक मानेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 4 गो है, तो हम लोग फार्मूला क्या बैठाएंगे, तो y बराबर a का पावर 2n माइनस 1 बाई 2n, y a का पावर, हाँ पावर है, पावर 2 का पावर n माइनस 1 बटा 2 का पावर n, और n मतलब क्या, तो 1 2 3 4 यानी पदों की संख्या।
ये भी तो मल्टीप्लाई में है, फिर मल्टीप्लाई में है लेकिन वो अनंत तक नहीं ना है। देखिए इसमें जो था अनंत तक था, लेकिन इसमें 4 को दिया हुआ है, इसमें अनंत तक कहाँ है, 1 2 3 4 को बस यहीं तक रुक गया है। जैसे उसमें जो था कि उसमें अनंत तक था, अनंत तक था तो हम लोग का जो था वही आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अनंत तक ना रहे, अगर मान लो 4 गो 5 गो इस तरीके से रहे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे इस फार्मूला को यूज करके, ठीक है। अब हाँ, अब उसमें तुम्हारा n का मान क्या बैठाएंगे तो j वो रहेगा, जैसे 1 2 3 4 तो 4 यहाँ बैठाएंगे, अगर 5 गो रहेगा तो 5 बैठाएंगे, 6 रहेगा तो 6 बैठाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में वो दिखाते हैं, हाँ फार्मूला में ही है वो। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग को y का मान निकालना है, इसमें n के वो है, यानी 1 2 3 4 5 वो है ना, तो यानी y का मान निकालेंगे तो a, हम लोग का a क्या है, तो a है हम लोग का 3, a है 3। अब हम लोग का बटा में तो 2 का पावर n कितना है, तो 5 -1 और 2 का पावर 5। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो y बराबर हो जाएगा, अब 2 का पावर 5 होता है कितना है, 32, 32 में से 1 गया तो 31, 34 31 और नीचे 2 का पावर 32, तो बस 3 का पावर 31 बटा 32 हो जाएगा आंसर। पावर से माइनस हाँ तो वो फॉर्मूला दिखाइए सर, थोड़ा सा सीधे कीजिए तो 47 ये वाला नहीं, जो मेन 47 का दिखाइए, ये वाला दिखाइए। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 47 का, अच्छा 47 भी क्वेश्चन ही है था, तो इसका हम लोग y बराबर हो जाएगा, तो a का पावर 2 का पावर n के हुए 1 2 3 4 -1 बटा 2 का पावर 4, यानी 1 बटा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 1 गया तो 15 और बटा 16, ये 47 हो गया ना। और ये वो ऐसे करने नहीं देते, हाँ ऐसे करने नहीं देते, कैसे नहीं लिखे हैं, ये कमांड पे बैठा है कंफ्यूज हो रही है। सर कहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस वो नजर का डिफरेंस है। y = a, ये एक का पावर में सारा था। हम ऐसे बना के आगे बढ़ाएं, सर इसका देखिए a का पावर x का रूट अंडर p
का पावर जेड का रूट अंडर एम का पावर एन। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब भी इधर में जो रहता है रूट वाला वो नीचे होता है और पावर वाला ऊपर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो y बराबर a का पावर x गुना z गुना n और बटा में p गुना m, है ना। अब इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। भैया लिखने को कीजिए सर। सॉरी तो सर हम लोग को लिखने नहीं दिया। ठीक है, यही चीज तो लिखे हैं। नहीं वहाँ से लिखे छोटा किस हम देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। फार्मूला नहीं है, जैसे पावर होता था रूट में रहता है तो बटा में लिखते हैं, पावर रहता तो ऊपर लिखते हैं। अब क्वेश्चन लिखाई ये पूरा क्वेश्चन है। तो 5 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 गुना 8 गुना 9 गुना 8 और डिवाइड में 3 गुना 6 गुना 12 और फिर मल्टीप्लाई में है, हाँ? तो 18 स्प्लिट है। नहीं, ठीक है। 8 है और आप 18 लिख रहे हैं। 8 है। फिर 5 का पावर 3 गुना 6 गुना 12 और डिवाइड में 4 गुना 8 गुना 9। काट दीजिए और काट करके कितना आएगा बताइए। सर कैसे बैठा है? पावर वाला जो रहता है ये वो ऊपर होता है और रूट वाला जो रहता है वो नीचे रहता है। तो हम लोग का पावर में क्या था, 4 8 9 18 ऊपर लिखे इसको। तो 5 का पावर 3 6 12 3 6 12 4 8 9 4 8 9। तो 6 तिया 18 4 तिया 12 3 तिया 9 6 तिया 18। भैया खाली कैसे की हुआ था तो वहां पे इसको सॉल्व करना 9 दूनी 18 2 दूनी 4 2 छक 12 ये 4 और ये 3। तो हम लोग का आया 5 का पावर 24 गुना 5 का पावर 3/4। जब भी बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 24 प्लस 3/4 इक्वल टू, तो 5 का पावर 24 चौके 96 96 और 3 99 99/। यहाँ इधर वाला में 24 आया ना, इधर वाला सर हमें को एक 4 और मेरा कचरा
अच्छा हुआ आधा क्वेश्चन लिख करके और आप बनाइएगा तो कहाँ से बनेगा? हाँ, कौन सा? 8 या 24? हाँ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ स्क्वायर होगा ना। हाँ, कुछ नहीं है तो हाँ, तो रूट अंडर, फिर उसके बाद 4 का ये है, फिर उसके बाद 2, इधर से लिखते स्टार्ट कीजिए तब समझ में आएगा। फिर उसके बाद इस तरीके से आपका चलते जा रहा है। हाँ, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। इसके बराबर कुछ भी लिख देते हैं हम, एक्स का मान निकालना है ना। अच्छा, अब यहां से लेकर के ये पूरा अनंत तक को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग यहां से ये हटा देते हैं, दो, यहाँ हम लोग सबको हटा के यहाँ x लिख सकते हैं। देखो, अगर यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, ये अनंत तक है ना, तो यहाँ से भी शुरू करेंगे तो अनंत तक है, तो कहीं से भी शुरू कीजिए तो अनंत तक है, तो मान तो वही रहेगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान, सब तो वही चीज ना है, अनंत तक है मतलब क्या वही चीज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा करके यही x लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जो है रूट हटाते हैं, तो रूट हटाएंगे। अब इसका रूट हटाने के लिए एक एक स्क्वायर जो रूट वाला है वो हटाते जाते हैं। तो मान लो कि इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये वाला बाहर वाला रूट अंडर हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 का क्यूब, और यहाँ पर x, ये चीज हो जाएगा। कुछ नहीं है तो गुना में कर देते हैं। उसके बाद एक स्टेप और करेंगे, जैसे हम लोग ये यहाँ पर आपका 3 है, तो यानी कि इसका पावर जो है 3 करेंगे तो इसमें भी 3 करना होगा। तो हम लोग का x का पावर 6 बराबर हो जाएगा क्या, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 गुना 4, ये तो हट जाएगा, तो 4 गुण 4x बोल सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। हाँ, वहाँ पे स्क्वायर किए तो उसके बदले जैसे ये स्क्वायर किए तो ये बाहर वाला रूट हट गया, ठीक, तो फिर वो स्क्वायर इसके ऊपर नहीं आया। किसमें? अरे ये पूरा में ना है, ये पूरा में है रूट, सिर्फ 2 ही में रूट है कि इसमें भी रूट है? इसमें भी है, तो ये वाला हटेगा तो पूरा ना सबके लिए ना आसान हो गया। फिर ये वाला हटा तो ये दोनों के लिए आसान हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये कितना हो गया, 8 चौके 32, x बराबर x का पावर 6। अब x ए को हटाएंगे तो बचेगा कितना, 5, यानी x का पावर 5 बराबर 32। 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घात 5, यानी x बराबर कैसे मानेंगे कि स्क्वायर होगा और नीचे क्यूब होगा। तो जैसे हम लोग को बाहर से जो है ना रूट हटाते जाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर करेंगे तभी ना रूट हटेगा,
और इसमें क्यूब करेंगे तभी ना ये वाला रूट हटेगा। ये वाला चीज देख के चलना है, ये वाला स्क्वायर से हटेगा, ये वाला क्यूब से हटेगा। तो ये वाला स्क्वायर से हटाएं इसको, अब ये वाला क्यूब से हटाए इसको। स्क्वायर वाला में यहाँ पर लिया था, तो इसको बताइए। जैसे ये स्क्वायर किए ना दोनों तरफ, तो ये वाला जो रूट था ये वाला नहीं हटा इसमें, तो यानी स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। फिर उसके बाद क्यूब किए तो इसमें तो क्यूब चढ़ गया क्योंकि इसमें रूट कुछ नहीं था, लेकिन ये वाला क्यूब वाला कट गया। इसको पूरा तो मिटाएं। यहां से तो जैसे x का पावर 6 और ये 2 का पावर 3 यानी कि 8, और ये वाला तो हट गया तो यानी कि वही रह जाएगा। 8 चौके 32, x का x और 2 का पावर 6 तो है, x का पावर 6 तो है ही था। अब यहाँ एक x जो है 6 गो है, ये वो काट देंगे तो 5 गो बचेगा ना, यानी x का पावर 5 और ये तुम्हारा बराबर 32, तो ये तुम्हारा 2 निकल जाएगा बात। मिटाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूजा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो जैसे मान लो कोई भी हम लोग का इक्वेशन रहता है, जैसे 2 रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करेंगे तो 2 और b का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2ab तो 2 गुना √3 गुना √2, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 और 2 5 प्लस 2√6 है ना। तो यानी कि इसका जब स्क्वायर किए तो ये आया, तो इसका रूट अंडर करेंगे तो ये चीज आएगा। जब इसका स्क्वायर से ये आ रहा है तो इसका रूट अंडर से ये आएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन यही आता है, ये चीज दे देगा, अब बोलेगा किसका वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब क्या, रूट अंडर, किसका रूट अंडर है। तो यहां से हम लोग ये चीज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अब यहाँ पर ये है कि 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल निकालिए, है ना। वर्गमूल निकालिए यानी कि रूट अंडर बताइए। तो अब यहाँ से ये चीज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, 2ab होता है। लास्ट वाला क्या होता है, 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि अगर मान लो 2 काट देते हैं तो ab यानी a इंटू बी से हम लोग का √6 आया है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, जो 2 बार गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो या तो √6 और √1 से भी हम लोग का √6 आएगा, है ना, और √2 और √3 से भी हम लोग का 6 आएगा। और कुछ आ सकता है नहीं। अब देखिए हम लोग किस में
अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जोड़ करके दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों में अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 6 और 1 तो 7 तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो है 6 जो बना है वो √2 और √3 से गुना करके बना है ना। तो यानी कि हम लोग का जब ए बी यही है और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का ये आपका इसका वर्गमूल है वो चीज, स्क्वायर इसका वर्गमूल है ये या फिर इसका स्क्वायर है ये। हम लोग तो हम लोग वर्गमूल पूछ रहा था कि किसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल है। इसका नाम है एक्सिस। पूजा क्या पूछेगा जो हम लोग ये चीज करेंगे, यहां से ये चीज निकालने के लिए क्या पूछ रहा था जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको 2ab से क्यों भागा दिए हैं, ये वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, टू ए बी से भागा क्यों दिए बोलो, लास्ट में फार्मूला में होता है 2ab। देखो यहाँ 2ab चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे तो 2ab ही करते हैं। तो 2ab से भागा दिए तो हम लोग को √6 बचा, √6 को हम लोग ये वाला में तोड़ सकते हैं और ये वाला में तोड़ सकते हैं। तो बताओ इसमें क्यों नहीं हम लोग लेकर के सॉल्व किए, ये वाला क्यों लेके सॉल्व कर रहे हैं। हाँ और इसमें ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है, क्योंकि फार्मूला में तो दोनों में 2ab होता है। कैसे जानेंगे कि प्लस में है कि माइनस में है, कौनती बताइए। कि यहाँ पर जो है इसको जो रूट अंडर किए तो ये चीज आया, अब ये प्लस में आया कि माइनस में आया, कैसे चेक कर, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि प्लस में है कि माइनस में है, फार्मूला तो दोनों का वही होता है। बोलो हाँ, कहाँ पर प्लस वाला यूज कर रहे थे, कैसे हम लोग जानेंगे कि प्लस वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं जुड़ता है, यहाँ पर नहीं जुड़ता है माइनस वाला में, यहाँ पर माइनस घटा के का है, यहाँ पर तो जुड़ता ही है दोनों में, जो हमेशा जोड़ के ही देखेंगे। यहाँ देखना है, यहाँ ये प्लस में है कि माइनस में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस यहाँ पर होता है, यानी यहाँ देखना है, अगर ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा, बाकी तो हर बार तो जुटेगा ही, ये दोनों तो जोड़ेंगे ही हमेशा। AB का स्क्वायर का 5 है और ये प्लस तो लास्ट वाला है, 2AB गुना करके दिया हुआ है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab किस में होता है, प्लस वाला में होता है। अगर यहाँ माइनस 2ab रहता तो फिर माइनस वाला लेके चलते हैं। हाँ तो बस वही बोल रहे हैं कि वही प्लस लेकर के, ये वाला प्लस लेकर के चेक करना है।
अरे ये प्लस करेंगे तो हमेशा दोनों में तो प्लस ही होगा, माइनस वाला प्लस वाला दोनों में तो प्लस ही हो रहा, यहाँ पर माइनस होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालो। कहाँ लेट होता है सुमित तुम्हारा इतना डेली? कल भी और परसों भी शायद आया था इतना ही बजे। तो जल्दी क्यों नहीं उठता है? ओह सर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस, हाँ हाँ यहाँ क्या चीज है? कौन सी देख रहा तुम? कहाँ क्वेश्चन यहाँ है? 2 माइनस रूट 3। अरे पूछ रहे हैं इसका वर्गमूल निकालिए, तो होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं आप? वर्गमूल मतलब क्या? इसका रूट अंडर निकालिए, तो इसका बस आएगा 2 माइनस रूट 3। हाँ तो होल स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? देखो 2 से काट दिए, ए बी ए आ गया, इसका स्क्वायर वो हाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। पूजा बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? हैं? तो फॉर्मूला में क्या बताए थे? सबसे पहले क्या करने के लिए बोले थे? ध्यान से सुन ही नहीं रही है, अब बोले कि समझ में ही नहीं आता है। क्या करेंगे? सबसे पहले 2ab करेंगे, ठीक है? 2 से काटेंगे 2 रूट 3, तो हम लोग को 2 रूट 3 जो है 2 रूट 3 कैसे मल्टीप्लाई रहेगा? तो 2 और रूट 3 में रहेगा, है ना? अब इसका चलिए स्क्वायर करके चेक करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और ये 3, 4 और 3 7 होता है, यानी कि ठीक है। तो 2 और रूट 3 है, यानी कि 2 प्लस रूट 3। ये हम लोग सॉरी यहाँ पर अब माइनस में है तो हम लोग का माइनस में ही देंगे, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। सर जब आंसर लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, इसमें स्क्वायर करके लिखेंगे। इसका वर्गमूल यानी रूट अंडर, तो फिर वही लिखेंगे। बस वही। हाँ अगर ये वाला नहीं रहता ना बोलता इसको तोड़िए, तब हम लोग स्क्वायर में करते हैं। तो आप जब दिए थे तो नॉर्मल दिए थे, तो वर्गमूल वहां पे बोले थे कि वर्गमूल निकालिए इसका। वर्गमूल रहेगा तो ये स्क्वायर आंसर में स्क्वायर क्यों रूट वर्गमूल मतलब रूट अंडर होता है। हाँ बताइए इसका वर्गमूल निकालिए। हाँ उसका 2 आंसर किसका? हाँ 2 रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितने दिए? ऐसे है ना, 2 से काट दिए, ठीक है? हाँ। तो 2 रूट 3 हो गया, यानी कोई भी चीज है तो 2 स्क्वायर होके निकला होगा।
यानी कि √3 × 4 हो जाएगा अंदर में। यही ना ए बी है, ये ए बी है ना। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं अच्छा चलो इसका भी तुम्हारा कर दिया, ठीक कर दिया। हाँ ठीक है। तो ये दो चीज इंटू होगा √3 √4, ठीक। लेकिन हम लोग का जब रूट में पहले से निकला हुआ है तो फिर दो तुम कैंसिल हो जाएगा नहीं सर। तो ऐसे जैसे मान लो कि तुम्हारा रूट में पहले से निकला हुआ है तो फिर तुम क्यों और रूट में। अच्छा ठीक है, लिखो तुम इसका आंसर लिखो। इसको स्क्वायर करेंगे हाँ चलो लिखो। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 + 3 हाँ ठीक है, तो फिर लिखो ना, फिर आंसर क्या होगा। 7। अरे तो आंसर लिखो ना, आंसर क्या होगा। 2 को मान आया ना, एगो तो हम लोग का 2 + 2 - √3, एगो मान आया 2 - √3 आया ना। और एक बार मान क्या आएगा बताओ। एक बार में क्या आएगा। तुम बोला ना अभी कि 2 को मान आएगा। तो इस तरह से नहीं देंगे। और अच्छा ये रूट में रहेगा, टूटेगा तो तोड़ेंगे नहीं, तोड़ सकते हैं, तो फिर लिखो तोड़ के, 2 हो जाएगा। तो फिर वही तो हो गया। इसी तरीका से नहीं तो ये अब तुम्हारा रूट में जब टूट सकता है उसको कहे हम ऐसे लिखेंगे तो फिर तो वही मान हो गया कि तुम्हारा 2 माइनस इस तरह से दिया था। नहीं, कभी नहीं देगा। कहे तुम्हारा रूट में करके देगा। जब 4 को कभी भी देखा रूट अंडर में क्वेश्चन लिखा हुआ जितना देखो उसके लिए फिर क्यूब भी कर सकता है, तुम क्यूब भी कर सकता है, पावर 4 भी कर सकता है, इससे क्या दिक्कत है। सर क्वेश्चन अमान्य है, क्वेश्चन अमान्य हाँ अमान्य है, इसमें 2 मिलियन ही रहा तो 2 बैठा दीजिए अपने से। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब क्या कर देंगे ना, 2 से गुना करके 2 से भागा दे देंगे। हाँ तो फिर आ जाएगा। आ गया। अब एक एक करके गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 माइनस 2√21/2 और इसका वर्गमूल निकालना है, रूट अंडर निकालना है। अब सॉल्व कीजिए, तो ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, नीचे वाला तो ऐसे रहेगा। हाँ तो 7 और 3 हो जाएगा। हाँ बस वही आंसर होगा। वर्गमूल क्या चलता है सर? हाँ बस वही हो। वर्गमूल मतलब क्या, रूट अंडर निकालिए। बस अरे वर्गमूल निकालिए, बार बार बोल रहे हैं। क्या पता लगा देंगे? वर्गमूल मतलब क्या होता है। लग रहा है खा पी के नहीं आई है, लग रहा है। तो आंसर पे स्क्वायर नहीं ना करेगा तो हम तो ठीक है ना बोले। नहीं गलत बोले, √7 - नहीं होगा भाई, 2 भी नहीं होगा। देखो तो हम लोग इसको यहाँ पर ये जो है ये 2ab रहता है, यानी हम लोग ऊपर वाला ही पहले तोड़ेंगे, नीचे वाला वही रहने देंगे। तो 2√21। अब ये क्या रहेगा, 2ab रहेगा, 2 कटा तो यानी कि हम लोग का √7 और √3, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 10, यानी हम लोग ठीक चल रहे हैं। और यहाँ माइनस में है तो √7 माइनस √3 है ना। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या था, इसको जब रूट में इसका रूट अंडर निकाले तो हम लोग का ये आया, लेकिन 2 तो रूट में है ही ना, तो बटा में √2, यही आपका आंसर होगा। तो वर्गमूल आप ऐसे भी हम लोग ऐसे ब्रैकेट करके स्क्वायर वो स्क्वायर होता है। पहले सुनिए ना, आप लिखते हैं ये भी एक है तो स्क्वायर निकालने बोले थे, ये दिए थे, इसी को सॉल्व करने बोले थे। तो ये सॉल्व करके कौन सी आया? ये इसी को सॉल्व करने पर ये आया, वर्गमूल आया। इसका वर्गमूल ये आया। जैसे 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, तो 36 ये है तो 6 ये है। इसका वर्गमूल आया। हाँ वर्गमूल यानी रूट। नीचे में अब आप लोग बोलेंगे कि 36 का रूट अंडर निकाले तो क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। तो वो खुद से करना पड़ेगा। हाँ बोलो। हम कह रहे हैं कि कैसे हटा दिए फिर यहाँ पे रूट इसका वर्गमूल निकालते हैं। अच्छा एग्जांपल लिख देते हैं यार। अच्छा वर्गमूल निकालना थोड़ा सबसे नहीं पढ़ेगा दीदी क्या बोलूं, नहीं पूछेगा, पता तो रहना चाहिए। पूछेगा तो तुम बैठेगी मेरे बदले। हाँ देखिए दीदी
36 का वर्गमूल निकाले तो 6। ये क्या आइडिया दिए सर, पहले बोल रहे थे बस मार हाँ, रूट टू कहाँ से आया? जैसे 2 से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे ना अपने से, तो ये 2 तो नीचे में रहेगा ही ना, तो कहाँ कट गया? और ये 2ab वाला है, ये वो वाला 2 थोड़ी ना है। ये वाला 2 है ना सर वहाँ पे। हाँ, ये 2 तो 2 है ही, ये 2ab है ना ये वाला। लग रहा बाउंस जा रहा है, छुट्टी करो। एक और बना, इसका खाली बनाओ अकाउंट का। 10 मिनट का ब्रेक दीजिए। ये 5 मिनट